आज हम बात करने वाले हैं वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि वेगस नर्व क्या होता है। तो वेगस नर्व हमारे शरीर में ब्रेन से लेके हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है और उसका काम होता है सभी ऑर्गन के पास जाके देखना कि आप ओके हो, आपका काम ठीक चल रहा है। जैसे हमारा ब्रेथिंग है, हमारा गट डाइजेशन का काम है, हमारी किडनी का काम है, हमारा पेनक्रियास का काम है, चाहे हमारे लीवर का काम है। मतलब हमारी ब्रेन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन, यूरोजेनेटल एरिया और एनस के बीच तक ये वाला हमारा जो वेगस नर्व है फैला हुआ रहता है। इसको सबसे लंबी कपाल तंत्रिका बोला जाता है और बोला जाता है कि अगर ये एक्टिवेट नहीं है, अगर ये टोन्ड नहीं है तो हमें शरीर में बहुत सारी बीमारियां मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार की होती है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप बहुत टाइम से सब इलाज करवा लिए हो, उसके बाद भी आप फिजिकल भी और मेंटल भी ठीक नहीं हो रहे हो, तो एक बार वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। और इसको आप घर बैठे बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, जिसका कि मैं कुछ अभी आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको तुरंत वेगस नर्व जो है आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। और जिनको बहुत अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक, एंजाइटी का अटैक आता है, डर है, चिंता है, टेंशन है और बहुत सारे शारीरिक आपकी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है, तो वो वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो कारण है। तो वेगस नर्व हमारे ब्रेन को सब मैसेज वो लेती है और सब ऑर्गन तक वो देती है। तो इतनी महत्वपूर्ण वो वेगस नर्व है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने तो सुना होगा और जो नहीं जानते हैं तो वो जरूर इस वाली प्रक्रिया को, और बहुत आसान टेक्निक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, तरीका को शुरू करते हैं बिना लेट किए, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हमें जरूरी था, क्योंकि वेगस नर्व होता क्या है पहले हमें वो जानना था। अगर आपका गट हेल्थ बार बार बिगड़ता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये समझ जाइए, और इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है और आपको बार बार डर, चिंता, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो ये वेगस नर्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो स्टिमुलेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। एक तरीके से जब इसको हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारा एंटी स्ट्रेस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सारा दिन स्ट्रेस में, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग में हो, सबको काम, अगला काम, अगला काम, कितने स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड स्टार्ट रहता है। तो ये हमारा जो अभी वेगस नर्व को हम करेंगे एक्टिवेट, उसका जो पहला तरीका है, सबसे पहला तो हमारे जो भारतीय मतलब संस्कृति में ही आता है नमस्ते। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सुबह ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया ऐसे करना है। शुरुआत आप सवेरे इसी से करें। फिर उसके बाद जिससे भी आप मिलते हैं, आप हाय हेलो ना करें, आप नमस्ते करें। इससे हमारा ही भला होने वाला है, हमारा वेगस नर्व इससे एक्टिवेट होने लगता है। तो पहला हुआ आपका नमस्ते करना, ठीक है। दिन में जब भी आप मतलब मिल रहे हो और कोई भी नहीं मिल रहा है, आप इसको 2-3 मिनट आप अपनी हार्ट चक्रा के पास इसको नमस्ते करके ऐसे बैठ जाएं, सबसे बेस्ट तरीका। सेकंड है, हमें क्लैपिंग करनी है। आप 2 मिनट का अलार्म लगा लें या 200 काउंटिंग कर लें और ये हार्ड क्लैपिंग होगी। आप इसको हाथ को ऊपर करके भी कर सकते हो, सिर के ऊपर, और इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो इससे आपका वेगस नर्व तो एक्टिवेट होगा ही, साथ में जो पूरे प्रेशर पॉइंट हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। जिनके भी नेल्स में 2 रंगे हो गए हैं, नेल्स बहुत जल्दी वो अलग कलर दिखता है, और ब्लड सर्कुलेशन जिनका सही नहीं है, और बॉडी के सभी अंगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार आपको ये 2 मिनट कर देना है, अच्छे से आपको क्लैपिंग करना है। वैसे मैंने अलग से क्लैपिंग की एक वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग ऑर्गन का मैंने बताया हुआ है,
वो आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम खाली वेगस नर्व को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है ईयर पुलिंग। जैसे कि इसको सजा देना जो स्कूल में बोलते थे, वो होता था कि हमारे को शांत करना। होता था ना कि जो सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा है, शरारती बच्चा है, उसको कान मास्टर जी खींच देते थे, पेरेंट्स खींच देते थे, तो अपने आप वो शांत हो जाता था। अब तो आजकल कोई ऐसा करता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, अपने आप को ही ऐसे सजा दीजिए। ये सजा नहीं है वैसे, ये आपके हेल्थ के लिए 100% वर्क करेगा। तो ईयर पुलिंग करना है आपको। ये ईयर लोब है ना, ऐसे आपको कान को खींचना है अपने, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट करना है आपको, ईयर की इस प्रकार से मसाज करनी है। पहले आउटर में कर लीजिए, दोनों साइड में, जैसे मैं एक में आपको दिखा रही हूं। उसके बाद थोड़ा सा अंदर आइए। ये जितनी भी चीजें हैं ना, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे करनी है, बहुत शांति से हमें करना है ये काम। उसके बाद थोड़ा सा अंदर और आएंगे, और फिर इस जगह पे आप यहाँ पे ऐसे खींचेंगे 10 से 15 बार, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें कुछ भी नहीं लग रहा है, ना कोई सामान है, ना कोई हमने इसमें तेल कुछ भी यूज नहीं किया है। बिना पैसा के आप घर बैठे अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट करके बहुत सारे फायदे ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमने किया ईयर की मसाज। आप पीछे भी कीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद पूरा इसको 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपको दूसरे ईयर में भी इसी प्रकार से एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आईब्रोज के यहाँ से किनारे से आप लेंगे और टेम्पल एरिया तक, यहाँ तक आएंगे। बहुत आराम से प्यार से करना है आपको, बहुत रिलैक्स होके इस प्रकार से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सेम आपको ये दूसरे साइड भी ऐसे कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें अपने गले को मसाज करना है। इसको भी आप 1 मिनट 2 मिनट कीजिएगा, दोनों हाथ से कर सकते हैं आप। ऐसे हाथ रखिए इस प्रकार से, बहुत रिलैक्स होके आप ऐसे मसाज कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा कॉलर बोन है, आपको यहाँ पे प्रेशर देना है। ये तो हुई कुछ मैंने जो चीजें बताई। नेक्स्ट आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। जिनको नींद नहीं आती, उनको सोने से आधा घंटा पहले ये भ्रामरी प्राणायाम कर लेना है। और दिन में इसको आप कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग का टाइम भी बहुत बेस्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कान को हमने बंद कर लिया, आंखों को इस प्रकार रख लिया, सांस लेंगे और छोड़ते समय हमिंग की साउंड करेंगे, ठीक है। टंग को मैं जीभ के तालू में चिपका लूंगी इस प्रकार से। इसको आपको कम से कम 5 से 6 मिनट करना है। जितना आप लंबा गहरा सांस लेंगे और उसका डबल छोड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, सांस को लेंगे नाक से और हमिंग के द्वारा इसको छोड़ेंगे, ठीक है। कैसे करना है देखिए ध्यान से।
जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी सांस को बहुत अच्छे से छोड़ पाते हैं, ज़्यादा देर तक छोड़ पाते हैं। आप कर सकते हैं, कोई मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं आप, ठीक है। ये भी माइंड रिलैक्सिंग के लिए। रोज 10 मिनट आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। उसके लिए क्या करना है, आराम से शांति से आप बैठ जाए, सांस को अंदर भरेंगे, जैसे आप 4 काउंटिंग तक सांस को भर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4 काउंटिंग तक सांस को भरा, 2 रेशियो होल्ड किया और 8 काउंटिंग तक मैंने इसको एक्सेल किया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए। तो इसको आपको कम से कम 10 मिनट तो रोज कर लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होगा, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा होगा। साथ में आपको जो आपका नेवल चक्र है, जो आपका नाभि है, वहां पे आप तिल का तेल डाल के क्लॉकवाइज वहां पे मसाज कर दें, या फिर आप ऐसे फिस्ट बना लें और वहां पे टैपिंग कर लें, ठीक है। इस प्रकार से आपको टैपिंग कर लेना है अपने नेवल चक्र के पास में, उसी के ऊपर मतलब। तो 2 तरीके से कर सकते हैं आप, या ऑयल डाल लीजिए और ऑयल डाल के क्लॉकवाइज ऐसे मसाज कर लें, ठीक है। तो ये हुआ पूरा हमारा वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का तरीका। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। जिनको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट से गिरे हैं, या फिर उनका मेंटल और फिजिकल जो बीमारी है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आप एक बार इस टेक्निक को जरूर यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये बताया है। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई थी, आप यहाँ पे कोल्ड जो डिप होता है, मतलब पानी, ठंडा पानी से आप इसको मतलब अपने मुंह को चीरे मार सकते हो, या फिर आप नहा सकते हो, ठंडे पानी से शावर ले सकते हो। इससे भी तुरंत आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ये वेगस नर्व आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लोग जाते थे ना नहाने के लिए गंगा स्नान करने, और बोलते 5 डुबकी आप मारिए, 20 सेकंड तक कम से कम रखिए, जिसको जितना मतलब बनता है। तो इसीलिए वहां पे उनका माइंड एकदम रिलैक्स होता था और वैसी पवित्र स्थल रहता था। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। आजकल हम इसको करना भूल गए हैं, और इसीलिए हम कितना भी देखिए बोलते हैं ना, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, बट वो आता नहीं है, क्योंकि आपका वेगस नर्व अभी स्टिमुलेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। तो अंदर से कब आएगा, जब आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।